Hello students, today we'll do two more methods. दो और methods करेगा related to pricing of material issues. But before that, in my previous video, already four methods done. That is FIFO method, first in first out, LIFO method, last in first out, then average profit method and weighted average profit method. After these, two more methods left that today I am going to explain. Okay, first method, that is the replacement price method, and second one will be that is standard cost method. Okay, तो रिप्लेसमेंट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों का मीनिंग एक ही है. ठीक है, तो समझता है कि रिप्लेसमेंट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मीनिंग क्या है और इसका प्रैक्टिकल किस तरह सॉल्व किया जाता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर द रिप्लेसमेंट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो रिप्लेसमेंट प्राइस इज द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ इशू. तो रिप्लेसमेंट प्राइस कौन सा प्राइस है? मार्केट प्राइस है. ठीक है, ऑन द डेट ऑफ इशू मतलब जिस दिन आप सामान को बेचोगे और कौन सा प्राइस पे बेचोगे? मार्केट प्राइस पर. ठीक है, इसे रिप्लेसमेंट प्राइस कहा जाता है. इट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर बिजनेस दैट बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स इन एडवांस ऑफ रिक्वायरमेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ चीप प्राइसेस. आप अगर एक बार में बल्क में ज़्यादा अगर क्वांटिटी में आप मटेरियल को परचेज करते हो, ठीक है ना, तो आपका जो प्राइस है वो कम होगा, चीप प्राइस होगा. ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है, दैट इज रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड. तो समझता है एक प्रैक्टिकल से. इट इज वेरी सिंपल प्रैक्टिकल related to this method. So let's start the practical. Okay, prepare stores ledger account on the basis of replacement price method. तो आपको एक स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है और कौन सा मेथड? रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड. ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये पढ़ता है. जनवरी दैट इज ईयर है 2020. जनवरी 1 में ओपनिंग बैलेंस है, जनवरी 15 में रिसीव किया, जनवरी 25 में इशू किया, जनवरी 30 में फिर से इशू किया. ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि इशू जब किया जाता है तो वहाँ में रेट नहीं लिखा होता है. ठीक है ना, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में भी रेट नहीं है, लेकिन कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. रिप्लेसमेंट प्राइसेस ऑन वेरियस डेट्स वेयर एज फॉलोज. जनवरी 25 रुपीज़ 4, जनवरी 30 रुपीज़ 5. तो इसका मतलब है जिस डेट में इशू किया गया है उस डेट का रेट दिया हुआ है. जैसे जनवरी 25 में इशू किया तो जनवरी 25 का रेट दिया हुआ है. ठीक है, फिर जनवरी 30 में इशू किया तो इसका रेट भी जनवरी 30 में रेट दिया हुआ है ₹5. तो इट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सोल्यूशन लिखोगे. इसके बाद you have to write store ledger account and then you write which method? Replacement price method. After that you draw the format. First column for date, second column for particulars, third column for receipts, and this receipts column further divided into three columns, one for quantity, one for rate, one for amount. Similarly for issue column again there will be three columns under issue, one for quantity, one for rate, one for amount. ठीक है, then balance column. तो बैलेंस में आपको सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट ही लिखना है, क्योंकि बैलेंस में जो रेट होता है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट रेट्स होता है, इसीलिए रेट का कॉलम यहाँ में नहीं बनाया गया. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी 1 2020 ओपनिंग बैलेंस 500 यूनिट्स और 4 पर यूनिट है. ठीक है, तो क्वांटिटी कितना है? 500 यूनिट्स. अब प्राइस कितना है? 4 पर यूनिट. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डेट के कॉलम में 2020 जनवरी 1
ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है इसलिए ना रिसिप्ट का कॉलम में आएगा ना इश्यू का कॉलम में आएगा, वो आएगा कहाँ में, बैलेंस का कॉलम में, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस से 500 यूनिट्स, प्राइस पे है 4, ठीक है। तो आप ये में 500 लिख दो और 500 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 500 इंटू 4 दैट इज कितना हो गया, 2000, ओके। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जनवरी 15 को रिसीव किया, कितना यूनिट्स, 200 यूनिट्स, और रेट क्या है 3 पर यूनिट, ओके। तो अभी जनवरी 15 को रिसीव किया, कितना क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, ठीक, और रेट है 3 पर यूनिट। तो आप यहां में लिखोगे जनवरी 15, और जब भी रिसीव करोगे तो क्या लिखना है, गुड्स रिसीव नोट नंबर, ओके, गुड्स रिसीव नोट नंबर लिखना है, और रिसिप्ट का कॉलम में आपको लिखना है 200 यूनिट्स, और रेट कितना है 3 करके। तो 200 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, टोटल 600 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये रिसीव है इसीलिए रिसिप्ट का कॉलम में आएगा, तो इश्यू का कॉलम में नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, बैलेंस में जाना है, बैलेंस का कॉलम में। तो पहले 500 यूनिट्स था और अभी आपने रिसीव किया 200 यूनिट्स, तो टोटल कितने यूनिट्स हो गया, 700 यूनिट्स, ठीक। और अमाउंट पहले कितना था 2000 और अभी अमाउंट कितना हुआ है 600, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 2600, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 25 को इश्यू किया, कितना यूनिट्स, 400 यूनिट्स, ठीक है। अभी जनवरी 25 का जो रेट है वो कितना रुपीस है, 4 रुपीस है, ओके। तो इश्यू किया है जनवरी 25 को, तो जनवरी 25 मैंने यहाँ में शॉर्ट फॉर्म में यूज किया, RS का मतलब है रिक्वेजिशन स्लिप नंबर, ओके। तो इश्यू किया तो इसलिए रिसिप्ट का कॉलम में आएगा नहीं, ब्लैंक रहेगा। इश्यू कितना किया, 400 यूनिट्स, ठीक है। और जनवरी 25 का जो रेट दिया हुआ था वो कितना रुपीस है, 4 रुपीस है। तो आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट का कॉलम में 4 लिखना, और 400 इंटू 4 हो गया 1600, ओके। अभी बैलेंस का कॉलम में आना है, तो पहले बैलेंस कितना था, क्वांटिटी 700, आपने कितने इश्यू कर दिया अभी 400, तो बच गया कितना 300 यूनिट्स, राइट। सिमिलरली अमाउंट कितना था पहले 2600, फिर इश्यू किया 1600, तो बचा कितना 2600 से 1600 को आप माइनस कर दो तो 1000 है, ठीक है, वेरी सिंपल। सिमिलरली वन मोर पॉइंट, जनवरी 30 को फिर से इश्यू किया 100 यूनिट्स, और जनवरी 30 का रेट यहाँ में दिया हुआ है, राइट। तो फिर से आप यहाँ में लिखोगे जनवरी 30 हो गया, ओके। और RS नंबर मतलब रिक्वेजिशन स्लिप नंबर, ओके। इश्यू किया है तो रिसिप्ट का कॉलम ब्लैंक रहेगा। फिर यहाँ में आपको लिखना है 100 यूनिट्स, और रेट कितना दिया हुआ था 5, तो 100 से आप 5 मल्टीप्लाई कर दो, 500 हो गया, ठीक है। अभी बैलेंस का कॉलम, तो पहले बैलेंस कितना था, 300 क्वांटिटी था, 300 यूनिट्स, राइट। 300 यूनिट्स में से आपने कितना यूनिट्स इशू कर दिया, 100 यूनिट्स, तो बच गया कितना 200 यूनिट्स, राइट। इसी तरह अमाउंट का जो कॉलम है 1000 अमाउंट पहले था, वहां में से आपने 500 यूनिट्स क्या कर दिया, इशू कर दिया, तो बैलेंस कितना है 500, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट मेथड, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। तो इस तरह रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड को सॉल्व किया जाता है, ओके। वन मोर क्वेश्चन आई विल शो यू, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ओके। तो वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेम थिंग। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इज ए प्री डिटरमाइंड प्राइस व्हिच इज फिक्स्ड फॉर ए डेफिनिट पीरियड। मतलब स्टैंडर्ड प्राइस ऐसा प्राइस है जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है, मतलब पहले से प्राइस निर्धारित है, ठीक है, जो फिक्स्ड है फॉर ए डेफिनिट पीरियड। स्टैंडर्ड प्राइस शुड बी फिक्स्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड एंड रिवाइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जो डेफिनिट पीरियड के लिए स्टैंडर्ड प्राइस को फिक्स्ड किया गया है ना। तो जो प्राइस यहाँ में फिक्स्ड किया गया है वो डेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक प्राइस फिक्स्ड कर दिया और ये चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फिर इसको आप क्या करोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगा तो उसको आप क्या कर दोगे, फिर से रेट चेंज कर दोगे, ठीक है।
तो इससे एक प्रैक्टिकल से समझता है. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ए मटेरियल इज फिक्स्ड एट ₹10 पर यूनिट. क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्राइस जो होता है ये प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है, ये फिक्स्ड होता है शॉर्ट पीरियड के लिए. ठीक है, तो यहाँ में जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस है, जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है, वो कितना फिक्स्ड है? ₹10 पर यूनिट. तो आप जब मटेरियल को इशू, मतलब आप जब भी बेचोगे सामान तो या इशू करोगे तो कितना यूनिट होगा? ₹10 यूनिट होगा. ठीक है, ये फिक्स्ड है, याद रखो. तो क्वेश्चन जो यहाँ में दिया हुआ है, डेट 2015, अक्टूबर 2 को रिसीव किया, फिर अक्टूबर 5 को भी रिसीव किया, अक्टूबर 10 को फिर इशू किया, अक्टूबर 18 को रिसीव, अक्टूबर 25 इशू, फिर अक्टूबर 29 रिसीव, फिर अक्टूबर 30 इशू. तो जहां जहां इशू है स्टूडेंट, देखो वहां क्या नहीं है? रेट नहीं है. तो कौन सा रेट लेना है? जो स्टैंडर्ड प्राइस है, जो फिक्स्ड प्राइस है, दैट इज ₹10. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. आप लोग समझ गए होंगे शायद, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो गया होगा शायद इस मेथड में. तो किस तरह इसको सॉल्व करना है फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं. ठीक है, तो देखो यहां में है इसका सोल्यूशन. तो सबसे पहले आपको यहां में क्या लिखना है? स्टोर्स लेजर अकाउंट. ठीक है, ब्रैकेट में व्हेन मटेरियल्स आर इशूड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्राइस मेथड. तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, राइट? तो फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर डेट, सेकंड कॉलम विल बी फॉर पार्टिकुलर्स और रेफरेंस, देन रिसिप्ट्स, इशू एंड बैलेंस. एंड यू नो वेल दैट in receipt column you have to prepare 3 columns, that is quantity, one for quantity, one for rate, one for amount. Similarly, issue column quantity, rate, amount, and balance column quantity and amount. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ में ब्लैंक है तो आप लिख सकते हो यहाँ में. जैसे ओपनिंग बैलेंस अगर है तो आप यहाँ में लिखोगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर रिसीव किया तो आप लिखोगे यहाँ में 2 गुड्स रिसीव नोट नंबर, और अगर इशू किया तो आप लिखोगे रिक्वेजिशन स्लिप नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ स्टूडेंट? सबसे पहले रिसीव किया है ना. सबसे पहले क्या हुआ? रिसीव. तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले कौन सा ईयर है? 2015, अक्टूबर 2 को रिसीव किया. कितना? 2000 यूनिट्स, ₹11, राइट? तो आप यहाँ में क्या करोगे? अक्टूबर 2 लिखोगे और रिसीव का कॉलम में 2000. ठीक है, फिर रेट का कॉलम में 11. 2000 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, 22,000. ओके, क्योंकि रिसीव किया इसीलिए ये इश्यू का कॉलम ब्लैंक रहेगा. फिर आप क्या करोगे? बैलेंस का कॉलम में लिखोगे. तो बैलेंस तो वही होगा जो रिसीव किया आपने, 2000 यूनिट्स रिसीव किया, और अमाउंट कितना है? 22,000. आप यहाँ में लिख दो 22,000, राइट? देन फिर से अक्टूबर 5 रिसीव किया 1000 यूनिट्स, और रेट कितना है? 10 है. 1000 यूनिट्स और ₹10, राइट? तो फिर से देखो यहाँ में स्टूडेंट्स, अक्टूबर 5 1000, रेट है 10, 1000 इंटू 10, 10,000. इश्यू का कॉलम ब्लैंक रहेगा. फिर देखो पहले यूनिट्स कितना था? बैलेंस 2000, और फिर आपने और रिसीव किया कितना? 1000. तो टोटल कितना हो गया? 3000, राइट? इसी तरह अमाउंट का कॉलम में आओ. पहले कितना था? 22,000, और फिर आप कितना हुआ? 10,000. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 32,000, राइट? देन नेक्स्ट वन इज अक्टूबर 10 इशू. अभी इशू देखो स्टूडेंट, 1200 यूनिट्स इशू किया, लेकिन रेट तो यहाँ में नहीं है. तो रेट कौन सा वाला होगा? जो फिक्स्ड है यहाँ में, 10 पर यूनिट. ठीक है ना. तो यहाँ में आप क्या करोगे? अक्टूबर 10, ठीक है, इशू किया है तो यहाँ में आप लिखोगे रिक्वेजिशन स्लिप नंबर, और इशू किया है तो रिसीव का कॉलम ब्लैंक रहेगा. फिर इशू में आ जाओ 1200, और रेट जो फिक्स था वो ₹10 था. तो 1200 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12,000. ओके, अभी बैलेंस का कॉलम में आ जाओ. तो पहले कितना था क्वांटिटी? 3000. आपने इशू कितना किया? 1200. तो 3000 से 1200 को माइनस कर दो तो 1800. इसी तरह अमाउंट का कॉलम जो है पहले था 32,000, और यहाँ में अमाउंट कितना आ रहा है? 12,000. तो 32,000 से 12,000 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 20,000. ओके, नेक्स्ट अक्टूबर 5 हो गया, अक्टूबर 10 हो गया, अक्टूबर 18 रिसीव 800 यूनिट्स और ₹9. ओके, तो नेक्स्ट में अब अक्टूबर 18 800 रिसीव किया, रेट 9, 800 इंटू 9, 8 9 72, 7,200. इश्यू का कॉलम ब्लैंक रहेगा. फिर पहले कितना था बैलेंस? 1,800, और अभी आपने रिसीव किया 800 और,
ठीक, तो हो जाएगा 2600। इसी तरह पहले अमाउंट कितना था 20,000 और अभी अमाउंट कितना हुआ 7,200, तो टोटल अमाउंट 27,200। ओके, नेक्स्ट अक्टूबर 25। तो अक्टूबर 25 को क्या है स्टूडेंट्स, इशू किया, फिर से 900 यूनिट्स इशू किया। और देखो रेट यहाँ में नहीं है, इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड प्राइस है, जो फिक्स्ड प्राइस है, इसी को यूज करेंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट अक्टूबर 25, रिसिप्ट का कॉलम ब्लैंक रहेगा, इशू 900, रेट फिक्स्ड है 10 रुपीज, तो 900 इंटू 10 9,000। ठीक, अभी बैलेंस का कॉलम में तो पहले था 2600 क्वांटिटी, ठीक है ना, और अभी आपने इशू कर दिया कितना 900, तो आप माइनस कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा 1700, राइट। तो बैलेंस कितना है 27,000 और अमाउंट का जो बैलेंस है वो 27,200 है पहले का, और अभी कितना आपने इशू कर दिया 9,000, ठीक, तो कितना होगा बैलेंस 18,200। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट में अक्टूबर 29, तो अक्टूबर 29 फिर से रिसीव किया 500 यूनिट्स और रेट है 12 रुपीज़, राइट। तो यहाँ में आप लिखोगे डेट 29 रिसीव किया 500 यूनिट्स और रेट है 12 रुपीज़, तो 500 इंटू 12 6,000, इसी का कॉलम ब्लैंक रहेगा। फिर से 1700 पहले का था यूनिट्स और अभी आपने और यूनिट्स 500 रिसीव किया, तो दोनों का प्लस करेंगे आप 1700 प्लस 500 2200। इसी तरह जो अमाउंट है 18,200 पहले का और अभी जो अमाउंट आपने और कितना है 6,000 है रिसीव किया जो, तो दोनों का प्लस कर दोगे तो 24,200। ओके, नेक्स्ट अक्टूबर 30। अक्टूबर 30 को क्या हुआ, अक्टूबर 30 को फिर से इशू किया 1100 यूनिट्स इशू किया, रेट तो नहीं है तो रेट तो फिक्स्ड है 10 रुपीज़, तो फिर से आप यहाँ में लिखोगे दैट इज अक्टूबर 30, फिर से यहाँ में रिसीव का कॉलम ब्लैंक रहेगा, राइट। तो इशू कॉलम एंड क्वांटिटी दैट इज 1100 यूनिट्स इशूड एट व्हाट प्राइस 10 रुपीज़, राइट। तो 1100 and 10 will be multiply, then you will get 11,000 amount. Okay, now you have to check the balance, the previous balance, that is the quantity 2,200, and now you have issued 1,100. So from 2,200 you have to subtract 1,100, the balance will be 1,100. Similarly, you have to check the amount column, previous balance 24,200, and now see the balance 11,000. So it is issued, so it will be subtract from 24,200. So 24,200 minus 11,000, that means balance will be 13,200. Got it? Now quantity columns you add all this, so you will get 4,300. Then amount column, all these amounts you add together, so 45,200. Then issue column quantity, add all these 3,200. Then amount column, all this you add 32,000. Okay. So like this way you have to prepare standard price method, that is stored ledger account. ठीक है, तो I hope everybody you understand. Okay, so thank you for today.